हेलो गाइस, मेरा नाम अरसलान आलम है और आप देख रहे हैं SUVT डिजिटल। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे हाउ टू मेक वेबसाइट इन वर्डप्रेस। ठीक है, वर्डप्रेस पे वेबसाइट कैसे बनाते हैं विद फ्री। देखिए, अभी हम लोग क्या है, बिगनर्स हैं। अभी हम लोग को ना पैसा खर्च करना है, ना हम लोग के पास भाई इतना इनकम है कि हम लोग डोमेन खरीदें, फिर होस्टिंग खरीदें। ये सब ज़रूरी है बट बाद के लिए ख़रीदते हैं। ठीक है, अभी हम लोग को सिर्फ देखना है फ्री में अपने लोकल डेस्कटॉप पे, लोकल कंप्यूटर पे, लोकल लैपटॉप पे वेबसाइट कैसे बनाएं सीखने के लिए। देन फिर आप इसको लाइव करेंगे तब आपको डोमेन होस्टिंग सब खरीदनी पड़ेगी। समझ गए? देखिए, आप लोग बोलोगे भाई हमें तो और यूट्यूब चैनल्स में दिखाते हैं कि डोमेन परचेज़ करना पड़ता है, होस्टिंग परचेज़ करनी पड़ती है। ठीक है, और सारी चीज़ें, हाँ देखिए ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें परचेज़ करना पड़ता है मगर तब परचेज़ करना पड़ता है जब आप इस वेबसाइट को सर्वर पे डालेंगे। ठीक, जब सर्वर पे अपलोड करेंगे। अभी हम लोग को वेबसाइट सर्वर के लिए नहीं डालना है, अभी हम लोग को वेबसाइट सीखने के लिए बनानी है। ठीक है, तो सीखने के लिए बनाने के लिए आप जैम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैम को लोकल होस्ट भी कहते हैं, जैम भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि जैम्प कैसे डाउनलोड करना है, कैसे अपने लोकल डेस्कटॉप पे इसको अपलोड करना है। ठीक है, तो जैम डाउनलोड करना ही बहुत ईजी, बहुत आसान है। कुछ नहीं लिखना है, आप लोग को लिखना है जैम डाउनलोड। ठीक है, आपने जैम डाउनलोड लिखा, सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी apache-friends.org/download.html। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे तो सबसे लेटेस्ट वर्ज़न आपको सबसे पहले दिखेगा। डाउनलोड मेरा 64 बिट है तो मैं 64 बिट को डाउनलोड करूँगा। आपका 32 भी हो सकता है, आप 32 बिट भी कर लीजिए। तो हम लोग सबसे पहले जैम इंस्टॉल करेंगे, और जैम इंस्टॉल करेंगे तो आप, जैसे मैंने बताया, 64 बिट या 32 बिट जो भी आपका हो आप इंस्टॉल कर लें। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे जैम इंस्टॉल कर लिया ऑलरेडी, तो आप सिंपल अपने विंडो पे लिखेंगे जैम। तो सबसे पहले आपका जैम ऐसा ओपन होगा। ठीक है, तो जैम कंट्रोल पैनल, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपाचे, MySQL, फाइलज़िला, मर्करी। तो आपको इतना भी कुछ नहीं देखना है, आपको सिंपल इसको बस मिनिमाइज़ कर देना है। ठीक है, अच्छा, जब आप इंस्टॉल करेंगे जैम तब आपके पास सी फोल्डर पे, मतलब आपके लोकल डिस्क पे जैम का एक फ़ोल्डर बन जाएगा। ठीक है, ऐसा ये सारी चीज़ें जब आप इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिक इंस्टॉल रह जाएंगी। ठीक है, आपको कहीं नहीं आना, आपको सिंपल एक जगह जाना है। आपको ये सारी चीज़ें नहीं देखनी है अभी स्टार्टिंग में, वो चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आपको देखना है htdocs का, क्या देखना है, htdocs। ठीक है, htdocs में सिंपल आपको एक फ़ोल्डर बना लेना है। जो भी आप अपनी वेबसाइट का नेम डालें, जैसे मैंने डालना है मान लीजिए SUVT वेब, बस। ठीक है, और आप बाहर आ जाए, आप SUVT वेब एक आपने फ़ोल्डर बना लिया। कोई इसमें अभी तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आपको आना है फिर से इस जैम्प में, क्योंकि आपने मिनिमाइज़ किया था। आपको दो चीज़ें ऑन करनी है बस, सिंपल सा, एक अपाचे स्टार्ट करना और एक MySQL स्टार्ट करना है। ये दोनों चीज़ें आप जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ अलाउ एक्सेस आएगा, पहली बार में आप दे दीजिए। तो आप ये देखिए, आपके पोर्ट इनेबल हो गए हैं। ठीक है, फिर से इसको कट नहीं करना है, मिनिमाइज़ कर दीजिए और यहाँ पे लिखिए लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। आप इतना लिखेंगे PHP माई एडमिन पे आपके एक PHP माई एडमिन डेटाबेस खुल जाएगा। ठीक है, देखिए अब ये क्या होता है, PHP माई एडमिन होता क्या है। देखिए, PHP माई एडमिन वो चीज़ है जहाँ पे आप अपना वेबसाइट का सारा कंटेंट, आपकी इमेजेस, सारी चीज़ एक स्टोर होती हैं। ठीक है, जहाँ पे आप अपना फ़ोटोज़, आपकी गैलरीज़ में इमेजेस, सारी चीज़ें आप अपने स्टोरेज में स्टोर करते हैं। उसी तरह PHP माई एडमिन में आप अपनी सारे वेब सर्वर की सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्रिएट करना है, बहुत ही सिंपल क्रिएट करना है। इसको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है न्यू पे क्लिक करना है। लेफ्ट हैंड साइड न्यू आएगा, न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ डेटाबेस का नेम आपको वो दे देना है जो आपने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे दिया था, जो कि मैंने दिया था SUVT वेब। एक बार आप डबल चेक कर लें कि आपने वही नेम दिया है। ठीक है,
ठीक है, आपने ये सेम चीज़ SUVT वेब कर लिया है और इसे एज इट इज़ रहने दें। ठीक है, क्रिएट कर लें। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट अभी हम लोग को बेसिक सीखना है, तो बेसिक्स में हम लोग जितनी हो सकेगा चीज़ें बात के लिए छोड़ते हैं। ठीक है, नहीं तो आप उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, आपका यहाँ डेटाबेस बन गया है, सिंपल सा, कोई कुछ नहीं करना आपको। अब आपको दूसरा स्टेप ये करना है, पहला स्टेप आपको करना है XAMPP इंस्टॉल करना है, phpMyAdmin ऐड करना है और आपको एक फ़ोल्डर बनाना है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप आपको करना है वर्डप्रेस डाउन इंस्टॉल। अब इंस्टॉल करने के लिए आपको डाउनलोड भी करना पड़ेगा, तो आप लिखिए सिंपल सा वर्डप्रेस डाउनलोड, और यहाँ पे wordpress.org वेबसाइट है, इसको आप सिंपल से डाउनलोड कर लें। सबसे लेटेस्ट वर्ज़न आपको आ जाएगा, सबसे लेटेस्ट वर्ज़न आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, ये आपने डाउनलोड कर लिया। आप सिंपल से अपने डाउनलोड सेक्शन में जहाँ भी आपका डाउनलोड फाइल होगी आप वहाँ आ जाएं और यहाँ पे इसको कट कर लें सिंपल सा, और आप C में आएँ जहाँ पे आपने XAMPP बनाया है, आप htdocs में आएँ। htdocs में आने आप अपने वेबसाइट के अंदर आ जाएं। ठीक है, और यहाँ पे आप सिंपल सा पेस्ट कर लें, कोई अभी तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको राइट क्लिक करेंगे, आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब ये देखिए एक्सट्रैक्ट होने लगा है। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग कि मेरे में अनजिप हो गया है। ठीक है, और एक जैसे ही क्लिक करेंगे एक और फोल्डर आएगा वर्डप्रेस का। अब आपको सिंपल से इस फोल्डर को कॉपी कर लेना है और सबसे बाहर आके इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ये सारा फोल्डर पेस्ट हो रहा है। देखिए पहले आप बोलोगे अनजिप कर लो, फिर क्या कहते हैं, फिर अंदर जाओ, फिर इसको कॉपी करो, तो हाँ ये प्रोसेस तो ऐसा ही है, तो ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, और अब ये फोल्डर जो आपका अनजिप था और आपकी जिप फाइल, ये आप दोनों हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आपके पास ये कोर फाइल आ गई वर्डप्रेस की। ठीक है, कोई दिक्कत, तो मतलब आपका वर्डप्रेस इस फोल्डर पे, इस वेब फोल्डर पे आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। अब आपको चेक करना है भाई कैसे देखेगा, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, सिंपल लिखना है लोकल होस्ट स्लैश अपनी वेबसाइट, जो भी आपकी वेबसाइट हो, जैसे SUVT वेब मेरी वेबसाइट का नाम है, मैंने वेबसाइट ये इंस्टॉल किया। वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड यू विल नीड टू नोट फॉलोइंग आइटम्स। ठीक है, लेट्स गो कर दीजिए, लेट्स गो। ठीक है, आपको यहाँ पे सिंपल डेटाबेस नेम जो भी आपको ने दिया है वही देना है, SUVT। यहाँ पे आपने डेटाबेस का नाम डाला SU वेब। यूज़र नेम में आपको सिंपल से लिखना है रूट। ठीक है, पासवर्ड आपको ब्लैंक छोड़ देना, कुछ भी नहीं लिखना। डेटाबेस होस्ट क्या है, लोकल होस्ट है भाई। ठीक है, और टेबल इसका WP डैश। ठीक है, सबमिट कर दीजिए। और ये कह रहा है ऑल राइट सनशाइन यू मेड इट्स थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन। ठीक है, रन फॉर इंस्टॉलेशन कर दीजिए, और सिंपल सा यहाँ साइट नेम आएगा, साइट टाइटल सॉरी आएगा, यहाँ पे आप लिख दीजिए SUVT वेब। ये आप टाइटल है, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं कोई। अब यहाँ पे आपका यूज़र नेम मांग रहा है, तो आप कुछ भी यूज़र नेम बना सकते हैं XYZ। मैं बना लेता हूँ SUVT वेब। पासवर्ड आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे मैं बना लेता हूँ SUVT वेब @123 हैज़। ठीक है, और ये वीक मांग रहा है तो डॉलर वॉलर भी लगा सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, ईमेल आईडी एक डाल सकते हैं, आप कोई भी डाल दीजिए, मैं भी डाल देता हूँ कोई भी। ठीक है, अब आप इंस्टॉल कर देंगे।
अब आपका यूज़र नेम और ये इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुल, वर्डप्रेस हैज़ बीन इंस्टॉल, थैंक यू एंड एन्जॉय। ठीक है, आप लॉगिन कर लीजिए। अब यहाँ पे आपने जो भी यूज़र नेम बनाया होगा अभी वो डालिए, और पासवर्ड जो भी बनाया होगा वो डालिए, $23 $.